हेलो गाइस, दिस इज मोटिवी। चलिए बात करते हैं कि हम डर से आगे कैसे बढ़ें। ऐसे क्या 6 तरीके हैं जिसकी मदद लेके हम डर से आगे बढ़ सकते हैं। डर हम सबको कभी ना कभी लगता है, पर डर को अपने ऊपर हावी होने देना हमारी गलती है। हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, हमें डर से आगे बढ़ना है। तो ये कैसे करा जाए? तो पहला जो तरीका है वो है कि डू इट मोर, यानी उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बार करो। अगर आप हाइट से डरते हो तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉप फ्लोर में जाके घूमोगे, टहलोगे, देखोगे तो उस चीज़ से आप वाकिफ़ हो जाओगे, उस चीज़ की आपको आदत हो जाएगी। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आप जितना ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग करोगे, जितने ज़्यादा आप उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन में अपने आप को रखोगे, उतने ज़्यादा आप उस डर के आगे बढ़ पाओगे। असली में जो हमारा जो डर आता है वो किस लिए आता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें उस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है। डर से हमें बेचैनी होती है, अंदर ही अंदर हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने का एक तरीका है कि उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ आपके कंफर्ट जोन में आ जाएगी। दूसरा है कि कॉन्शियस मत होइए। कुछ लोगों को डर इसलिए रखता है कि वो इस चीज़ से कॉन्शियस हो जाती है, इस चीज़ से जागरूक हो जाते हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, ये दुनिया मेरे को देख रही है। ठीक है, अगर आप कोई नई चीज़ करने जाते हो और अगर आप सोचो कि यार लोग क्या कहेंगे, तो आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। संभावक है। आपको दूसरों के प्रति कॉन्शियस नहीं होना है, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो सही है। अगर गलत भी हुए तो आप गलती मान के कुछ ना कुछ सीख जाओगे। दूसरों की तरह हार पे हार मान के नहीं बैठोगे। ठीक है, तो वो चीज़ को अपनाइए। कॉन्शियस मत होइए, एटलीस्ट दूसरों के प्रति, अपने प्रति अवेयर रहिए कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, और जो आप करने वाले हैं, चाहे कितना भी मुश्किल हो, चाहे कितना भी कंफर्ट जोन से बाहर हो, क्या वो आपको अपने मंजिल के नज़दीक ले जा सकता है? ठीक है, अगर ऐसा है तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आपको कितनी गालियाँ ही दे, ठीक है, आपको वो चीज़ करनी है। तीसरी चीज़ है तैयारी कीजिए। अच्छे से तैयारी कीजिए उस चीज़ के लिए जो आप करने वाले हैं। एक रीज़न है कि क्यों हम नर्वस फील करते हैं या हमें डर लगता है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं होते। अगर आप टेस्ट बिना पढ़े जाओगे तो ये मामूली बात है कि आपको टेस्ट देते समय थोड़ा डर लगेगा, यार फेल तो नहीं हो जाऊंगा। पर अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप भी कॉन्फिडेंट रहोगे। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो लाइफ का, और अगर आपको उस डिसीजन के अलावा एक बैकअप पड़ा है, तो आपको वो डिसीजन लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और काफ़ी हद तक उस सिनेरियो में आप सही डिसीजन लोगे। पर एट द सेम टाइम अगर आपके पास वो बैकअप नहीं है तो हो सकता है कि आप इमोशनल होकर गलत डिसीजन ले लो। ठीक है, तो वो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए आपके पास। आपको हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अगर आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो तो आपकी अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसके प्रति। अगर कोई जो काम नहीं करा तो उसका बैकअप होना चाहिए आपके पास। हमेशा प्रिपेयर्ड रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। चौथा है नर्वसनेस। एक इमोशन ऐसा है जो अक्सर हमें आता है जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते किसी सिनेरियो के बारे में, जब हम एक ऐसी स्थिति में होती है जिसमें हम कभी आए नहीं है और हमें पता नहीं होता कि हम क्या करें। तो अक्सर इस स्थिति में लोग दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों से पूछना चाहते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि हमें खुद पता नहीं है, हमें खुद पे विश्वास नहीं है उस स्थिति में कि हम क्या कर भी पाएंगे ऐसा कुछ। एक चीज़ आप जब नर्वस स्थिति में कर सकते हो, नर्वसनेस को आप एक्साइटमेंट मान के चल सकते हो। अब ऑलमोस्ट ऑल स्पीकर्स कभी ना कभी नर्वस फील करते हैं। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए जो ज़्यादातर स्पीकर हैं, टोनी रॉबिन्स हो गए, संदीप माहेश्वरी हो गए, ठीक है, वो क्या करते हैं कि इसको नर्वसनेस नहीं, इसको एक्साइटमेंट की तरह लेके चलते हैं। ठीक है, मेरे में इतनी एनर्जी आ गई है, ऐसा बोलते हैं, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करते हैं। और ये चीज़ आप भी कर सकते हो। सब कुछ सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप नर्वसनेस को एक्साइटमेंट कन्वर्ट करके बात करोगे तो आपकी आवाज़ में भी झलकेगा, बॉडी में भी झलकेगा, और दूसरों को भी समझ आएगा कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है। कहीं से ये नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लैक है या नर्वसनेस है। पांचवा है कि अपने रियलिटी के ऊपर कंट्रोल लो। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में अपनी रियलिटी पे कंट्रोल नहीं लेते हैं। अगर कुछ चीज़ हो रहा है तो वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मैं तो विक्टिम हूँ। आपको विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना है। आपको अपनी ज़िंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी चीज़ भी हो रही है आपकी ज़िंदगी में वो आपकी वजह से। अच्छी चीज़ हो रही है तो आप जिम्मेदार हो, गंदी चीज़ हो रही है आप जिम्मेदार हो। दूसरों पे उंगली दिखाना बंद करिए, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए। अगर आप कोई शो करने जाते हो या कोई परफॉर्मेंस देने जाते हो और वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जाता है तो जो आपकी ऑडियंस है उस पर मत लगाइए कि ऑडियंस मेरी समझ नहीं पाई। आपकी गलती है कि आप ऑडियंस को समझ के ऐसा कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिसकी वजह से ऑडियंस को भी अच्छा लगे। तो ये सारी प्रिपरेशन आप करके जाइए, चाहे कुछ भी करें, एग्जाम हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो, टीचिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, कि आपको प्रिपेयर्ड रहना है, आपको जिम्मेदारी लेनी है पूरी। छठा है
सोचिए कम, एक्ट ज़्यादा कीजिए, काम ज़्यादा कीजिए। अब बहुत सारे लोग किसी चीज़ को परफेक्ट बनाने के लिए, किसी चीज़ों को खामियों से रहित बनाने के लिए क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। उस सोच में फंस जाते हैं, कहते हैं कि यार मैं करूँगा, पर वो करते नहीं है, वो सोच में ही रह जाते हैं। तो एक रियलिटी है, जब तक आप चीज़ बनाओगे नहीं, जब तक आप चीज़ दूसरों को दिखाओगे नहीं, लोग उसे जानेंगे कैसे, वो फेम कैसे आएगी, वो सक्सेस कैसे आएगी। तो सोचो कम, एक्ट ज़्यादा करो। एक डेडलाइन रखो कि मैं एक हफ्ते में इतना काम, इतने परफॉर्मेंस करूँगा या इतनी चीज़ें करूँगा। उसको जल्दी से जल्दी लोगों के पास ले जाके दिखाओ, फीडबैक लो, फीडबैक के हिसाब से चेंजेस लाओ, चेंजेस को इम्प्लीमेंट करो, देखो कि लोगों को अब पसंद आ रहा है कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गोल्स की तरफ एक्शन लो, सोचते मत रहो बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन पे क्लिक करिए। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन पे टाइप, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को